नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केवीएस, जीआईसी से संबंधित हिंदी साहित्य का क्लास चालू करने जा रहे हैं मित्रों। कल से ये क्लास चालू होगा और आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसका व्याख्यान बताते हुए एग्जाम में किस तरीके से फाइट किया जाएगा हिंदी साहित्य से को उसका हम कल से चर्चा करना शुरू कर देंगे। पहला आपका भाग आएगा काल विभाजन व नामकरण से संबंधित जितने भी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केवीएस, जीआईसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पर हम हल कराएंगे, इसका व्याख्यान भी बताएंगे। हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिले नौकरियां। 5,500 रिक्त पदों की भर्ती अलग अलग चरण में लंबित। 40,000 से अधिक रिक्त पद का भर्ती प्रस्ताव पहुंचा। 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई को तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यूपी SSC के पास 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पहले से ही लंबित है। आयोग ने पिछले दिनों आयोग विभागों को ये प्रस्ताव वापस कर आरक्षण का नियमानुसार निर्धारण कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। विभाग चयन वर्ष 2020-21 तक की रिक्तियों की गणना कर नया प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसमें 10 से 15% पद और बढ़ने की संभावना है। इससे रिक्तियों की संख्या बढ़कर 42,000 पार कर सकती है। करीब 40,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव पहुंच गया है और 5,500 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई विभिन्न स्तर पर लंबित है। इसी तरह कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पूर्व में भर्ती प्रस्ताव नहीं भेजा था। मुख्य सचिव के स्तर से रिक्तियों का भर्ती प्रस्ताव भेजने की प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद पूर्व में प्रस्ताव न भेजने वाले विभाग भी अपने यहाँ की रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से 2,981 पदों का नया भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें मुख्य, बेसिक व कनिष्ठ सहायक के पद शामिल है। नई नगर पंचायत बनी है और पालिका परिषदों के रूप में उच्चीकरण की भी हुआ है। इस नियमों के तहत जरूरी पदों का सृजन कर भर्ती की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या 52,000 पार कर सकती है। हालांकि आयोग में चयन कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। तमाम पुरानी भर्तियां अटकी रहीं और एक भी नए पद पर भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा सका। ऐसे में यदि आयोग ने नए साल में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई को प्राथमिकता में शामिल किया तो युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मुख्य सेविका के पद महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। करीब 12,000 पद पर महिलाओं को सीधे अवसर मिल सकता है। अन्य रिक्तियों में शैक्षिक आरक्षण के अवसर की बात करें तो यह संख्या काफी बढ़ जाएगी। शिक्षक भर्ती खाली पदों को भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के निरीक्षण की ओर आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इससे पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है वह सूची प्रदेश भर में उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उन पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र व ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के बीएसए ने जानकारी उन्हें भेज दी है। इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी।
अंतर जनपदीय तबादले के बाद आकांक्षी जिले में तबादले की तैयारी। महानिदेशक ने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर से शिकायत को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 10 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किया जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहाँ रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा। फरवरी मार्च में नहीं होगी परिषद के स्कूलों की कोई परीक्षा। महानिदेशक ने कहा कि फरवरी मार्च में माघ मेला एवं मार्च में पंचायत चुनाव को देखते हुए परिषद की कोई भी परीक्षा इस दौरान नहीं कराई जाएगी। मार्च के बाद ही परीक्षाएं होंगी। टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव एनसीईटी से नहीं मिला। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय हो गया है कि यूपी टीईटी 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी टीईटी 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि इस आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला लेना मुश्किल होगा। महानिदेशक ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में संसाधन बढ़ाए जाने एवं कम अभ्यर्थी वाली परीक्षाओं को खत्म करने का सुझाव दिया। कल महानिदेशक विजय किरण आनंद इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद थे। वहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों से मिले की आश्वासन दिया। आज मिलेंगे दिव्यांग अभ्यर्थियों से। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों पर 14 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की बाबत विजय किरण आनंद ने कहा कि वह शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांग सुनेंगे। 4 अभ्यर्थी की भूख हड़ताल और उसमें एक के बीमार होने की खबर पर उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक इस ठंड में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग, जिसमें श्रवण हास्य व दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के आरक्षण को शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को देने को कहा है को नियम विरुद्ध बताया है। परिषदीय स्कूलों के अध्यापक कंप्यूटर में होंगे दक्ष। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है उनको प्रशिक्षण किया जाना है। इनके लिए सूची बनाई जा रही है। इसी माह में ही 1 माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पाने के बाद शिक्षक स्कूल में हाईटेक शिक्षा का प्रसार कर सकेंगे। जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। मंत्री का ऐलान, इस बार भी 12वीं से 75% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। आईआईटी खड़गपुर करेगा इस साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन। एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन शुरू 19 जनवरी तक है मौका। बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने से मिलेगा पक्की तैयारी का समय। डाटा फीडिंग में लापरवाही पर 244 विभागाध्यक्षों को नोटिस। 465 में से अब तक केवल 221 विभाग ने ही भरा है प्रपत्र 1। अब माध्यमिक विद्यालयों में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की तैयारी। वाराणसी में माध्यमिक विद्यालयों में जर्जर भवनों में ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में ऐसे विद्यालयों के भवनों को चिन्हित करने के लिए प्रधानाचार्यों की सहमति बनाने का निर्णय लिया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सौंपा ज्ञापन। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को ज्ञापन देकर जल्द नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग की। प्रशिक्षुओं ने रेगुलर डीएलएड करने वालों को टीईटी में शामिल करने, यूपी टीईटी का विज्ञापन जल्द जारी करने और यूपी टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती कराने की मांग की। कल विजय किरण आनंद प्रयागराज में उपस्थित रहे, आज भी उपस्थित रहेंगे और दिव्यांग अभ्यर्थियों से मिलेंगे। एनआईओएस ने डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और टीईटी में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले देश भर के 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एनआईओएस में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टीईटी एवं प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। एनसीटीई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड करने वाले टीईटी पास होने पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे।
मंडल में खुलेंगे और कॉलेज, नए पाठ्यक्रमों को भी मिलेगी मंजूरी। महाविद्यालय खोलने के लिए अब तक 25 ने किए आवेदन। 15 जनवरी तक आवेदन के बाद निरीक्षण फिर मिलेगी मंजूरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आप ये कट ऑफ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि किसका कितना कट ऑफ गया है। कॉलेजों में अब 100% चलने लगी है सामान्य कक्षाएं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ 16% चल रही है सामान्य कक्षाएं। जूनियर इंजीनियर के पद पर डिग्री धारकों को मौका देने का विरोध। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने सीएम को लिखा पत्र, दखल की मांग। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेश में जूनियर इंजीनियर जेई सर्वर की खत्म करने की साजिश की आशंका जताई है। महासंघ ने महासचिव जीएन सिंह ने कहा कि डिग्रीधारी लोग डिप्लोमाधारी सर्वर का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की अपील की है। मकान मालिक साल में 5 से 7% ही बढ़ा पाएंगे किराया। किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। किराएदार को करनी होगी देखभाल। विवाद निस्तारण के लिए गठित होगा प्राधिकरण। किराएदार की अवधि निर्धारित होगी। सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर होने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि आवासीय भवनों के किराए में 5% और गैर आवासीय भवनों के किराए में प्रतिवर्ष 7% ही किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होगी। अगर वो 2 माह किराया नहीं दे पाएगा तो उनके मकान मालिक हटा सकते हैं। एडवांस के मामले में आवासीय परिषद के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से अधिक नहीं होगा और गैर आवासीय परिषद के लिए 6 माह का एडवांस लिया जाएगा। ध्वस्त किए जाएंगे जर्जर परिषदीय स्कूलों के भवन। सभी डीएम व बीएसए को जारी किए गए निर्देश। परिषदीय स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट भी होगा। पहली कक्षा के बच्चों को सबसे योग्य व अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के सबसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी डायट प्राचार्य को शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए हैं। परिषदीय स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र से कक्षा 1 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। परिषदीय स्कूलों के सबसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्लॉक संदर्भदाताओं को 10 जनवरी तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद विकासखंड स्तर पर 25-25 शिक्षकों के बैच बनाकर 18 जनवरी से 31 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।